हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो दिसंबर की आज 23 तारीख है और इन दिनों में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, या तो आग के पास बैठते हैं या फिर कंबल वगैरह में बैठे रहते हैं। इतनी ज़्यादा इन दिनों में ठंड पड़ती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ठंड नहीं पड़ी है और ना ही कोहरा वगैरह पाला हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है, और जगहों पे हो रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर अच्छी धूप निकल रही थी। लेकिन आज कुछ साथियों मौसम कुछ गड़बड़ लग रहा है, और ये नहीं कि इस टाइम पर ठंड पड़ेगी नहीं, अभी ठंड पड़ेगी, इतनी ज़्यादा पड़ेगी कोई तादाद नहीं है, क्योंकि अभी आज 23 तारीख है और 25 दिसंबर आने में, यानी 25 दिसंबर आने में अभी तो सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, और 25 दिसंबर से दिन बड़ा होने लगेगा। और उसके बाद में ठंड तो ज़रूर पड़ेगी, चाहे 15 दिन के लिए पड़े चाहे 20 दिन के लिए पड़े, ठंड ज़रूर पड़ेगी। और ठंड ऐसी पड़ेगी, हर इंसान आग के पास बैठा रहेगा। इतनी ज़्यादा ठंड चाहे 15 दिन के लिए पड़े, लेकिन पड़ेगी ज़रूर। और अभी तो ऐसी कोई ठंड नहीं है, लेकिन अब ठंड पड़ने का कुछ उम्मीद लग रही है, क्योंकि आज हमारे यहाँ साथियों बारिश पड़ रही है। सुबह से रुक रुक के कई मरतबा बारिश पड़ चुकी है, और उस बारिश से हमने देखिए सारे अडेनियम जो ग्राफ्टेड अडेनियम थे वो सारे हमने अंदर रख दिए हैं, और ये देसी वाले रह गए हैं। ये हल्की फुल्की बारिश को ये देसी जो अडेनियम है ये बर्दाश्त कर लेते हैं, इनको ज़्यादा नुकसान कोई ख़ास नहीं होता है। तो इस वजह से हमने ये देसी एडेनियम जो है वो यहाँ छोड़े हुए हैं, और बाकी के ग्राफ्टेड एडेनियम मैंने अंदर रख दिए हैं अपने, क्योंकि उनको बारिश का पानी इस टाइम पर काफ़ी नुकसान करेगा। इस वजह से मैंने उन सारे एडेनियम को अपने हटा दिए हैं। बस ये तो सीड से ग्रो करे हुए हैं सारे, ये देसी जितने एडेनियम हैं वही मैंने सिर्फ छोड़े हुए हैं। और ये छोटे एडेनियम जो हैं ये भी अभी यहीं रखे हुए हैं, इनको भी मैंने नहीं उठाया है। और जो ग्राफ्टेड एडेनियम थे वो करीब करीब सारे एडेनियम मैंने उठा दिए हैं यहाँ से, और उठाकर अपने शेड के अंदर रख दिए हैं, क्योंकि उनके ऊपर बारिश अगर पड़ेगा तो उनके मरने के चांस बन जाएंगे। इस टाइम पर एडेनियम की केयर बहुत ज़रूरी है। यही 1 महीना 1.5 महीना ऐसा होता है जिसमें एडेनियम की केयर ज़्यादा करी जाती है। तो साथियों, ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ, ये अपनी हम पिटुनिया जो है ये लगा देंगे, सारी पिटुनिया यहाँ लगा देंगे। अब सब करीब करीब सभी गमलों में, एक गमला देखिए मैंने ये ऊपर रख भी दिया है, और ये गमला इसी तरीके से जो मैंने पेंट किया है, तो और भी धीरे धीरे सब गमले पेंट करके पिटुनिया के और इन जगहों पर हम खाली जगहों पर जो रेक हैं यहाँ लगा देंगे। और ये छोटे एडेनियम अभी जो बाकी देसी के हैं इनको भी हम अंदर रखेंगे। अभी बारिश एकदम से होने लगी थी तो मैंने जल्दी जल्दी उठाकर और ग्राफ्टेड वाले अंदर रख दिए हैं। और बादल अभी भी बिल्कुल तैयार खड़े हैं बरसने को, हो सकता है तगड़ी बारिश भी पड़ सकती है, और अभी हल्की फुल्की बारिश ही पड़ रही है। ये देखिए सारे पूरा गार्डन भीगा पड़ा हुआ है, और कई मरतबा सुबह से बारिश पड़ चुकी है। तो इसलिए इस टाइम पर हम अपने एडेनियम वगैरह की ज़्यादा केयर करें, और प्लांटों को तो काफ़ी फ़ायदा होगा इस बारिश से। इस बारिश से सारे प्लांटों को फ़ायदा होगा, लेकिन जो फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं या जिन पे फूल आ रहे हैं वो फूल ख़त्म हो जाते हैं। यानी ये जो फूल पिटुनिया वगैरह पर खिल रहे हैं तो ये फूल ख़राब हो जाएंगे। नए फूल आएंगे जब मौसम सही होगा, वही फूल रहेंगे। और गुलाउदी वगैरह पर भी इस टाइम पर काफ़ी फूल खिल रहे हैं, तो गुलाउदी के फूल भी ख़राब हो जाते हैं बारिश के पानी से। तो इसलिए बारिश के पानी से जहाँ तक अगर हो सके तो आप गुलाउदी वगैरह को भी बचाएं। अगर थोड़े बहुत गमले हैं तो उनको उठाकर शेड के अंदर रख दें, क्योंकि इनकी फ्लावरिंग जो है वो सारी ख़राब हो जाती है। तो ये जो एडेनियम मैंने रखे हैं देखिए, वो इस तरीके से सेव किए हैं मैंने अपने एडेनियम। ये कुछ गमले यहाँ रख दिए हैं, ये ममटी के नीचे हमारी जगह है, यहाँ हमने ये कुछ प्लांट रखे हैं, और कुछ प्लांट हमने आगे रखे हैं, कुछ प्लांट इधर रखे हुए हैं, और दूसरी साइड भी ये देखिए पोट सारे लगा दिए हैं इस साइड में ऐसे करके। और ये सीढ़ियों पर सारे पोट हमने यहाँ अपने लगा दिए हैं, और ये लगभग यहीं रखे रहेंगे 1-1.5 महीना तक, जब तक इन पे ग्रोथ शुरू नहीं हो जाती है। तो जब तक हम इन एडेनियम को अब यहीं रखेंगे, और वो जो बाकी के जो बचे हुए देसी वाले हैं वो भी सब उठाकर इन सीढ़ियों पर ही लाके रख देंगे। अभी काफ़ी जगह खाली है, इससे नीचे वाली सीढ़ियों पर भी रख देंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे एडेनियम सेफ हो जाएंगे।
तो अब ये देखिए, ये गत्ता है, ये मैं जितना भी किचन में निकलता है गत्ता, ये अंडे वगैरह आते हैं तो ये हम ले आते हैं ऊपर। ये बहुत काम में आता है। जो खाद का टैंकर है काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो उसके नीचे मैं डाल देता हूँ और उसके ऊपर फिर लीफ वगैरह भरते रहते हैं। और कभी कभी गमलों के अंदर भी डाल देते हैं, तो गमलों के नीचे के हिस्से में डाल दिया तो गल के ये भी खाद बन जाती है, बहुत बेहतरीन किस्म की खाद बन जाती है। हालांकि अभी इनके लीव्स वगैरह बाकी हैं और अभी काफ़ी लीव्स नहीं गिरे हैं इनके, सारे जो गिरना चाहिए अडेनियम के बिल्कुल, काफ़ी लोगों के तो बिल्कुल एकदम से एक भी लीव्स किसी प्लांट के अंदर नहीं रहा है, लेकिन हमारे प्लांटों में अभी लीव्स बाकी हैं। तो अब जो ठंड पड़ेगी तो हो सकता है कि इनके ये लीव्स जो हैं ये भी सारे के सारे गिर जाएंगे और ये डोरमेंसी में चला जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने यानी 1 महीना हमारे जनवरी का पूरा समझ लीजिए और 6-7 दिन इसके दिसंबर के रह गए हैं, तो इसके बाद में फिर हमारे अडेनियम की ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी। फिर हमें इसको खाद पानी वगैरह देने की ज़रूरत पड़ने लगेगी। और जिन लोगों ने प्रून करना है वो प्रून कर सकते हैं, और जिन लोगों ने ग्राफ्टिंग करनी है ग्राफ्टिंग भी हो जाती है, रिपोर्टिंग हो जाती है। सब इस जनवरी के आखिरी हफ्ते से काम अडेनियम के अंदर शुरू हो जाता है। ये जो देसी वाले हैं ये मैंने इनको अभी नहीं उठाया है यहाँ से, ये अभी रेक पे सारे लगे हुए हैं देखिए। और इनको भी मैं रख दूंगा क्योंकि ये देखिए सीड पोट जो आ रहे हैं ये भी बारिश के पानी से ख़राब हो सकते हैं, इसलिए इनको भी मैं रख दूंगा। थोड़ी सी बारिश हल्की पड़ी है तो वीडियो वगैरह बनाने के बाद में हो सकता है कि इन प्लांटों को भी हम अंदर सेव कर देंगे। और ये जो रेक है हमारा ये खाली हो जाएगा तो उस पर हम ये सारी पिटूनिया है अपनी लगा देंगे। तो इन गमलों को पहले हम पेंट करेंगे और पेंट करने के बाद में जो सारे तो नहीं पेंट करेंगे क्योंकि सब पेंट करने के लायक नहीं है, कुछ वैसे हैं तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे। जो सीमेंट के हैं या मट्टी के हैं उनको हम पेंट कर देंगे। ये गमला पेंट करके लगा भी दिया है मैंने और भी कर रहा हूँ मैं। ये देखिए हमारा पेंट घुला रखा हुआ है और ये गमला पेंट कर रहा हूँ। ये सारे हम इस तरीके से पेंट करके और इन प्लांटों को हम रेक के ऊपर लगा देंगे। तो जिस टाइम पर ये हमारे सारे रेक पर लग जाएंगे गमले और जब इसके अंदर फूल भरेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारा रेक। जिस टाइम पर हम पिटूनिया को यहाँ लगाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े गमले हैं तो पूरी लाइन में, तीनों लाइनों में ये जो गमले हैं हमारे यहाँ से यहाँ तक सारे भर जाते हैं। तो इतना फूल आता है इसमें और क्यों खुली धूप सामने की पड़ती है इसके ऊपर, तो फूल जब धूप पड़ती है जितनी ज़्यादा अब धूप पड़ेगी उतनी ज़्यादा पिटूनिया खिलेगी। और ये कम से कम मार्च तक पिटूनिया हमारी खिलती रहती है। तो जब तक हमारे अडेनियम के अंदर भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी कोई उस टाइम पर हम उठाकर, अभी फ़िलहाल जैसे कि जनवरी लगेगी तब हम अडेनियम को अपने उठाकर फिर जहाँ ये पिटूनिया रखी है यहाँ सारे अडेनियम नीचे लगा देंगे और पिटूनिया ऊपर लगी रहेगी। तो जब देखेंगे कि हाँ पिटूनिया अब ख़त्म हो रही है और अडेनियम के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो फिर अडेनियम को हम वापस रेक के ऊपर रख देंगे। उससे हमारा जो इसी तरीके से मैं लगभग हर साल ही करता हूँ कि अडेनियम को हम फिर जब रखते हैं जब पिटूनिया को वहाँ से उठा लेते हैं तो अडेनियम के अंदर फ्लावरिंग आने लगती है, फिर सजा देते हैं रेक के ऊपर। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू हर साल लगभग इसी तरीके से करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इन गमलों में पेंट कर देंगे। जो इस तरीके के गमले हैं अभी तो हमने खाली चेक किया है तो थोड़ा थोड़ा अभी मुझे लगेंगे, काफ़ी गमले हैं, 8-10 गमले हैं ऐसे जिनके ऊपर हमें पेंट करना है। उसके बाद में हम अपने ये जो अडेनियम हैं ये भी सारे शेड के अंदर रख देंगे। और ये जो हमारे बेबी अडेनियम हैं छोटे वाले तो इनको भी सबको हम रख देंगे। काफ़ी जगह है हमारे पास नीचे, सारे के सारे अडेनियम हम नीचे रख देते हैं। बारिश जब भी पड़ती है, बारिश के दिनों में अगर रेगुलर बारिश पड़ती रही तो जब जैसे कि आप 8 दिन लगातार बारिश पड़ रही है तो सारे अडेनियम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 दिन की बारिश देते हैं, उसके बाद में सब अडेनियम अंदर रख देते हैं इस तरीके से। तो इसी वजह से हमारे अडेनियम जो है वो सेफ होते हैं क्योंकि हमने काफ़ी अडेनियम मारे भी हैं। ज़रा सी ढील डाल दी, कुटाई कर दी, अडेनियम को रखा छोड़ दिया बारिश में, पता चला कि वो 2-1 दिन में गल गया। तो जब से हमें इसकी ज़्यादा पहचान हो गई है कि कितना पानी देना चाहिए बारिश का और कितना नहीं देना चाहिए, कितनी देर रख सकते हैं बारिश के अंदर और कितनी देर नहीं रख सकते हैं। ख़ास तौर से कुछ अडेनियम ऐसे होते हैं ग्राफ्टेड वाले, वो जल्दी ख़राब होते हैं देसी के मुकाबले।
तो इन देसी वालों को भी उठाकर अब हम शेड के अंदर रख देंगे, क्योंकि अब ठंड जो है वो बढ़ने वाली है। बारिश पड़ गई है, अब ठंड ज़्यादा बढ़ेगी एकदम से, और एकदम से ठंड जो पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा अधिक पड़ेगी। इस वजह से ये छोटे एडेनियम हैं, इनको भी हम सारे अंदर रख देंगे, और ये जो बड़े एडेनियम हैं हमारे देसी वाले, तो इनको भी सबको अंदर रख देंगे। अब पत्ते पीले होने लगे हैं, देखिए काफ़ी प्लांटों के अंदर पत्ते पीले होने लगे हैं, और ये सब गिरने वाले हैं, क्योंकि अब ठंड बढ़ गई है काफ़ी। और हमारे जो सीड पोट हैं इनको भी काफ़ी नुकसान है इतनी ठंड से, तो ये बिल्कुल तैयारी पे हैं, तो क्यों ख़राब किया जाए इन सीटों को। तो ये सीड पोट जो हैं वो हमारे सही हो जाएंगे, उनको सेव करेंगे, इनकी सेफ्टी करेंगे, और जब ये रेक खाली हो जाएंगे तो इन पर पिटूनिया लगा देंगे। और ये जो हमारी बेगनवेलिया है इसको हम यही रखी रहने देंगे, ये थोड़ी बहुत छाट देंगे इसको, क्योंकि अभी फ्लावरिंग हो रही है, और जैसी अब ये फ्लावरिंग ख़त्म होने वाली है, ठंड जब बढ़ जाएगी तो इनकी भी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल बिगनवेलिया की। और उसके बाद में फिर इनकी हम छटाई कर देंगे, बिल्कुल छोटे छोटे हम छोड़ते हैं। देखिए मैंने एक प्लांट छाट भी दिया है सारा, ये नया फुटाव भी ले लिया है इसने। इस तरीके से हम बिल्कुल छाट देते हैं, बोल नुमा बना देते हैं, और उससे हमारे जो प्लांट की फ्लावरिंग जगह ही पे सारी होती इकट्ठी होकर तो बहुत मज़ा आता है। अभी तो कुछ प्लांटों पे अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और उसके बाद में जैसी धूप में तेज़ी आएगी, यानी गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी फरवरी में, तो फ़ौरन फिर इसके अंदर बेशुमार फूल आता है। उस टाइम पर बेगनवेलिया बहुत अच्छी खिलती है, और बहुत ही मज़ा आता है इनको देख के। तो अभी तो बस दो ही चीज़ों का ज़्यादा मज़ा है, एक तो हमारी ये पिटूनिया है, और अब ये अच्छी फ्लावरिंग करने जा रही है, और कुछ ही दिन के अंदर इसके अंदर भर जाएंगे पूरे प्लांट, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग आएगी। और दूसरे हमारी गुलाउदी भी अच्छी तरीके से अब खिलने लगी है, काफ़ी अच्छी खिलने लगी है। अभी काफ़ी प्लांट खिले भी नहीं हैं, लेकिन हाँ 8 दिन के अंदर सारे भर के खिल जाएंगे। ये देखिए बड़े अच्छे अच्छे कलर खिल रहे हैं, ये येलो भी खिल गया है, और ये है गोल्डन कलर, ये भी बहुत प्यारा कलर है। अभी वाइट नहीं खिली है, वाइट खिलने वाला है एक प्लांट। ये देखिए ये वाइट का प्लांट है, और ये बस खिलने ही जा रहा है, ये 1-2 दिन में अच्छी तरीके से खिल जाएगा। और रेड भी अभी नहीं खिली है, रेड भी है हमारे पास। तो इस तरीके से ये गुलाउदी और पिटूनिया है, बस इन पर 2 पर फ्लावरिंग आएगा। बाकी और भी कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जैसे कि ये आइस प्लांट है, इनके अंदर भी फ्लावरिंग जो है वो अगले महीने में ही आएगी। तो ये भी अभी छोटे प्लांट हैं, लेकिन हाँ बहुत तेज़ी के साथ अब ये बढ़ेंगे, और इनके अंदर भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और कुछ ये डॉग फ्लावर हैं, कई गमलों में लगे हैं, ये मैं बड़े गमले में एक ही में है, इसमें कई प्लांट लगा दिए थे मैंने। तो ये भी बहुत जल्दी अब फ्लावरिंग करेंगे, ज़्यादा इनको यानी 15-20 दिन लगेंगे, उसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।